रामपुर एक शांत विलेज था। वो छिपा हुआ था, चहल पहल वाले टाउन से बहुत दूर। रोलिंग हिल्स उसे प्यार से घेरे हुए थीं। एक अकेली धूल भरी रोड रामपुर तक जाती थी। ये रोड एक सोते हुए सांप की तरह बल खाती थी। स्ट्रेंजर्स यहाँ मुश्किल से ही पहुंच पाते थे। विलेज खुद में ही पुराना लगता था। टाइम रामपुर में जैसे धीरे चलता था। हाउसेज मिट्टी और फूस के बने थे। वो एक दूसरे से ऐसे सटे हुए थे जैसे कंफर्ट के लिए। हवा में अक्सर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, एक साइलेंस जो चौकन्नी और गहरी लगती थी, जिससे चिड़ियों का चहचहाना भी सहमा हुआ लगता था। रामपुर के बिल्कुल हार्ट में वो कुआं था। वो एंशिएंट था, डार्क, घिसे हुए पत्थरों से बना हुआ। किसी को याद नहीं था कि उसे किसने बनाया था या कब। पत्थर छूने में ठंडे थे, इवन सबसे हॉटेस्ट डेज में। मॉस उसकी सरफेस पर पैचेस में जमी हुई थी, जैसे ग्रीन वेलवेट। कुआं वाइड और डीप था। उसका मुंह आसमान की तरफ खुला हुआ था। विलेज स्क्वायर में एक डार्क सर्कल। वो दूसरे कुओं जैसा नहीं दिखता था। इस वाले में एक ऑरा था, एक प्रेजेंस जो रिस्पेक्ट, इवन डर भी पैदा करती थी। विलेजर्स कुएं के पास सेल्डम जाते थे। बच्चों को दूर रहने की वार्निंग दी जाती थी। उन्हें डराने के लिए स्टोरीज सुनाई जाती थी। उन चीजों की स्टोरीज जो डार्क वाटर में रहती थी, और परहैप्स पानी था ही नहीं। कुएं के आसपास का एरिया हमेशा स्ट्रेंजली क्वाइट रहता था। कोई लाफ्टर नहीं, कोई चैटर नहीं, बस हवा की आहट। ऐसा लगता था जैसे उसके चारों ओर एक इनविजिबल लाइन खींची हो। एक लाइन जिसे लोग इंस्टिंक्टिवली जानते थे कि बिना किसी वेरी गुड रीजन के क्रॉस नहीं करना है। ये स्टोन स्ट्रक्चर सिर्फ पानी का सोर्स नहीं था, और जो कभी रहा होगा। ये भूले हुए टाइम्स का एक मॉन्यूमेंट था। इसने विलेज के ओल्डेस्ट सीक्रेट्स अपनी पथरीली गोद में छिपा रखे थे। कुआं एक साइलेंट सेंटिनल था। वो देखता था, वो इंतजार करता था, उसे सब याद था। एल्डर्स कहते थे कि उसने जेनरेशंस को आते जाते देखा है। उसने जॉय और सॉरो दोनों देखे थे, बट मोस्टली उससे एक प्रोफाउंड चिलिंग मिस्ट्री निकलता हुआ महसूस होता था, जो रामपुर की मिट्टी में समाया हुआ था। एक ओल्ड लेजेंड उस कुएं से जुड़ी हुई थी, जैसे मॉस उसके पत्थरों से। ये एक स्टोरी थी जो जेनरेशन से चली आ रही थी। सनसेट के बाद दबी आवाज में सुनाई जाती थी। लेजेंड में गोल्ड या जूल्स की बात नहीं थी, उसमें कुछ फार स्ट्रेंजर बात थी। वो एक वॉइस के बारे में बताती थी, एक वॉइस जो कुएं की कोल्ड डेप्थ्स में फंसी हुई थी। कुछ कहते थे कि वो खुद कुएं की स्पिरिट थी। अदर्स मानते थे कि वो एक एंशिएंट गार्डियन था, जो पत्थरों और नीचे के डार्कनेस से बंधा हुआ था। लेजेंड का दावा था कि डार्केस्ट नाइट्स में जब मून अपना चेहरा छिपा लेता था, तो वो विस्पर्स सुनाई देती थी। फेंट साउंड्स, ऑलमोस्ट सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी, या अकेली हवा की आह जैसी। ये विस्पर्स कहते थे कि पुकारती थीं। वो नॉलेज का वादा करती थीं। वो उन चीजों को समझने का वादा करती थीं जिन्हें न जानना ही बेस्ट हो। बट इस नॉलेज की प्राइस कभी क्लियर नहीं थी। स्टोरीज हमेशा एक वार्निंग के साथ खत्म होती थीं। क्यूरियोसिटी के बारे में एक वार्निंग, और धरती की डार्क प्लेसेस में सोई हुई चीजों को डिस्टर्ब करने के डेंजर्स के बारे में। अर्जुन रामपुर का एक यंग मैन था। वो दूसरे विलेजर्स से डिफरेंट था। वो अपनी रूटीन से कंटेंट थे। वो मिस्टरीज को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लेते थे। बट अर्जुन के अंदर एक रेस्टलेस क्यूरियोसिटी थी। उसकी गेज अक्सर उस साइलेंट कुएं की तरफ जाती थी। एल्डर्स की वार्निंग्स उसकी इंटरेस्ट को और फ्यूल करती थी। वो उसे दूर से देखता रहता था। वो उसकी ट्रू स्टोरी के बारे में सोचता था। उसे उसके डार्क ओपनिंग की तरफ एक स्ट्रेंज पुल महसूस होता था, एक साइलेंट इन्विटेशन जिसे इग्नोर करना उसके लिए इंक्रीजिंगली हार्ड होता जा रहा था। लेजेंड की विस्पर्स अर्जुन के माइंड में गूंजती रहती थीं। वो कुएं के पास ज्यादा टाइम बिताने लगा। नॉट टू क्लोज एट फर्स्ट, जस्ट ऑब्जर्विंग। वो इंटेंटली सुनता, कोई साउंड पकड़ने की उम्मीद में। उसने विलेज टेंपल से ओल्ड टैटर्ड स्क्रोल्स पढ़ा ही, स्क्रोल्स जिनमें कुएं का जिक्र मुश्किल से था, और वो भी क्रिप्टिक वर्सेस में। कुएं का सीक्रेट अनकवर करने की उसकी डिजायर एक ऑब्सेशन बन गई। उसे लगता था कि कुआं स्पेसिफिकली उसे ही बुला रहा है। वो डीप डाउन जानता था कि उसे पता लगाना ही होगा कि उसकी डेप्थ्स में क्या छिपा है। डिसीजन एक स्टारलेस नाइट को हुआ। अर्जुन अब उस पुल को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। उसे ट्रूथ जानना ही था। उसने अपनी मीगर सप्लाईज इकट्ठा की। एक स्ट्रॉन्ग कॉइल्ड रोप जो ईयर्स अगो एक ट्रैवलिंग मर्चेंट से गिफ्ट में मिली थी। एक स्मॉल फ्लिकरिंग ऑयल लैंटर्न जिसकी लाइट बढ़ते डार्कनेस के सामने फीबल थी। और सस्टेनेंस के लिए ड्राइड फ्रूट्स की एक स्मॉल पाउच। उसका हार्ट जोर जोर से धड़क रहा था। फियर और एक्साइटमेंट का एक मिक्स उसकी वेन्स में दौड़ रहा था। वो जानता था कि ये एक फूलिश डेंजरस अंडरटेकिंग है। उसने इंतजार किया जब तक विलेज गहरी स्लंबर में सो नहीं गया, जब तक सिर्फ क्रिकेट्स की चर्पिंग और दूर किसी लोन डॉग के हाउल की आवाज नहीं आ रही थी। वो अपनी स्मॉल हट से चुपके से निकला। एयर हैवी थी, अनसीन चीजों से थिक। वो डिजर्टेड पैथवेज से एक शैडो की तरह गुजरा।
कुआं उसके सामने खड़ा था, डार्कर देन द नाइट इटसेल्फ। उसकी प्रेजेंस इमेंस, ऑलमोस्ट सफोकेटिंग महसूस हो रही थी। उसने एक डीप ब्रेथ ली, अपने ट्रेम्बलिंग हैंड्स को स्टेडी करने की कोशिश करते हुए, जब उसने रोप को कुएं के एज पर एक स्टर्डी जटिंग स्टोन से बांधा। अर्जुन ने अपना डिसेंट शुरू किया। हैंड ओवर हैंड वो खुद को उस अबिस में उतारने लगा। लैंटर्न कुएं के शाफ्ट के कोल्ड डैम्प पत्थरों पर डांसिंग ईरी शैडोज डाल रही थी। हर फुट नीचे जाने पर एयर और कोल्डर होती जा रही थी। एक मस्टी स्मेल उसकी नॉस्ट्रिल्स में भर गई, एंशिएंट अर्थ की और समथिंग एल्स की स्मेल, समथिंग अनआइडेंटिफाइबल। साइलेंस प्रोफाउंड थी, वो हर तरफ से उस पर प्रेस कर रही थी, ब्रोकन ओनली बाय उसके बूट्स की स्टोन से स्क्रेप और उसकी ओन रैगेड ब्रीदिंग से, जो अननेचुरली इको कर रही थी। डीपर एंड डीपर वो गया। ऊपर का ओपनिंग दूर फेंट सर्कल ऑफ लेसर डार्कनेस बन गया। उसे अटरली अलोन महसूस हो रहा था। वॉच्ड जाने का फीलिंग इंटेंसिफाइड हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे अनसीन आइज पत्थरों के अंदर के शैडोज से उसके एवरी मूव पर नजर रखे हुए हैं। उसने लैंटर्न को अराउंड स्विंग किया। उसकी वीक लाइट ने कुएं की एंडलेस कर्विंग वॉल के सिवा कुछ नहीं दिखाया। येट सेंसेशन बनी रही। वो सोचने लगा कि क्या लेजेंड्स ट्रू थीं। वो सोचने लगा कि इस एंशिएंट फॉरबिडिंग प्लेस के बॉटम में उसका क्या इंतजार कर रहा है। फाइनली अर्जुन के फीट सॉलिड ग्राउंड पर लगे। उसने वाटर और परहैप्स डीप मड की उम्मीद की थी। इंस्टेड उसने खुद को एक स्मॉल सरप्राइजिंगली ड्राई चेंबर में पाया। ये उसी डार्क स्टोन से कार्व था जिससे कुएं का शाफ्ट बना था। यहां की एयर स्टेल थी, एजेस की डस्ट से हैवी। उसकी लैंटर्न फ्लिकरिंग लाइट डाल रही थी, जिससे एक स्मॉल सर्कुलर स्पेस दिख रहा था। वहां कोई ट्रेजर्स नहीं थे। नो गोल्ड, नो जूल्स, नो ग्लिटरिंग होर्ड्स, जस्ट बेयर स्टोन और एंटिक्विटी का एक ओवरवेलमिंग सेंस, इमेंस फॉरगॉटन टाइम का एक फीलिंग। चेंबर के सेंटर में एक स्लाइटली रेज स्टोन प्लेटफॉर्म पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट रखा था। वो एक स्मॉल स्मूथ स्टोन टैबलेट थी, उसके हैंड से बड़ी नहीं। इंट्रिकेट फेडेड कार्विंग्स उसकी सरफेस पर बनी हुई थी। वो सिंबल्स थे जिन्हें वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। जब उसने हेजिटेंटली उसे टच करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसमें से एक फेंट ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल कोल्डनेस निकल रही थी। यही मिस्ट्री का हार्ट था। लूटने के लिए कोई ट्रेजर नहीं, बल्कि समथिंग फार मोर एनिग्मेटिक। उसकी स्पाइन में एक शिवर दौड़ गया, किसी सिग्निफिकेंट चीज का प्रेमोनिशन। जैसे ही अर्जुन की फिंगर्स टैबलेट की कूल सरफेस से ब्रश्ड, एक स्ट्रेंज सेंसेशन उसके अंदर दौड़ी। ये पेनफुल नहीं था, ये अंडरस्टैंडिंग की एक फ्लड थी, इमेजेस और फीलिंग्स का एक टॉरेंट। उसने कुएं का क्रिएशन देखा, उसने सेंचुरीज को गुजरते हुए फेल्ट किया। वो अंडरस्टूड। कुआं ट्रेजर की जगह नहीं थी, न ही वो किसी मेलेवलेंट स्पिरिट की प्रिजन थी। वो एक सील थी, एक गार्डियन पॉइंट। और विस्पर्स रिचेस का कॉल नहीं थी, पर एक टेस्ट थी, नेक्स्ट कीपर की सर्च। अर्जुन को ट्रूथ एक चिलिंग क्लैरिटी के साथ रियलाइज हुआ। लेजेंड एक सीक्रेट ड्यूटी की डिस्टॉर्टेड इको थी। टैबलेट को टच करके उसने वो ड्यूटी एक्सेप्ट कर ली थी। वो अब कुएं का गार्डियन था, उसके सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड। ये इंश्योर करने के लिए बाउंड की सील अनब्रोकन रहे। वो कुएं से एक चेंज्ड मैन बनकर निकला। यूथफुल क्यूरियोसिटी की जगह एक सॉलेम विजडम ने ले ली थी। एडवेंचर के थ्रिल की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी के वेट ने ले ली थी। कुएं का मिस्ट्री बना रहा, बट नाउ अर्जुन उसका पार्ट था, years to come तक उसका साइलेंट वॉचफुल प्रोटेक्टर।